क्लियर कट आ चुका है? कहीं कोई प्रॉब्लम? सारे नियम कंफर्म है ना आपको? बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अब आइए, आपका स्टेपल भी उल्टा करते हैं अनिल, जल्दी जल्दी में। सब उल्टा सीधा निकाले हैं। टाइप, हाँ, एक वो जो था, जो मैंने कराया था 19 नंबर का क्वेश्चन, सही है, हो गया है ना? बड़ी भिन्न कौन सी है? अब टाइप 4 में आना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 15/16, 16/25, 17/40, 1/3। इसको दशमलव भिन्न में बदलने को बोला है, लेकिन इसको दशमलव वाली संख्या में आप बदलेंगे। दशमलव भिन्न का मतलब मैंने क्या बताया था कि हर जो है वो कितना हो जाए, 100, मतलब 100, 1000, 10,000, 10, इस तरीके का हर बन जाए। तो सब में तो आपको बनाने में असुविधा होगी, मतलब ये कहना यही चाहता है इसको दशमलव वाली संख्या में बदलें। आया समझ में? ये यहाँ ये कहना चाहता है। और दशमलव वाली संख्या में कैसे बदलेंगे? डिवाइड करके। कैसे बदला जाएगा? भाग करके। आ रहा है समझ में? तो भाग करिए। दशमलव भिन्न का मतलब जो होता है, जैसे इसको बड़े आराम से बदल सकते हैं दशमलव भिन्न में। इसको क्या लिखेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहां भी 4 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। तो क्या होगा? 64/100। ये आराम से चेंज हो जाएगा, 64/100। ये दशमलव भिन्न में आपका कन्वर्ट हो गया, 64/100 डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको दशमलव वाली संख्या में लिखना है तो 0.64 लिख देंगे, 0.64 लिख देंगे डायरेक्ट। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, यहां का जो काम है आपके सामने है, वो केवल डिवाइड करके आपको किस में लिखना है? दशमलव में। तो डिवाइड करेंगे तो दशमलव में लिखा जाएगा, तो क्या होगा? 15 में 16 का भाग करिए, कितना आएगा? 0. कितना? 0.9375। ये आ रहा है? सबका आया है? डिवाइड करके आइए, आप लिखेंगे यहां पर। ये कितना आएगा? 0.64। ये कितना आएगा? 0.425। मिला लीजिएगा आप लोग भी। इसको लिख लेंगे 0.33। सही है? इस तरीके से आपने दशमलव वाली संख्या में इसको कन्वर्ट करके लिख लिया। आ गया समझ में? चलिए, खैर ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, आपको दिखाने के लिए केवल ये दिया गया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अब देखिएगा, अब है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। $100 + 20 + 5, 6/10, 7/100, 8/10,000। इसको सॉल्व करना है। बोला गया दशमलव भिन्न में लिखे, मतलब दशमलव वाली संख्या में लिखना है सॉल्व करके। आप यही अर्थ लेंगे यहां पर। अब देखिए, ये हो गया आपका 100, 20, 5, यानी कि 125 हो गया। प्लस देखिए, अगर आप 6 में 10 का भाग करेंगे तो दशमलव अभी यहां माना जाता है 6.0। 6.0 का मतलब क्या होगा? 6 ही होगा। आप 10 से भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा। 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा। 1000 से भाग देंगे दशमलव 3 अंक पीछे चला जाएगा। मतलब जितने जीरो होते हैं उतना ही दशमलव क्या हो जाता है? पीछे चला जाता है। और गुणा करने में क्या होता है? जितने जीरो होते हैं दशमलव उतना ही आगे चला आता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0.6, इसकी वैल्यू होगी 0.07, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.0008। 4 अंक पीछे चला जाएगा दशमलव। अब इसको आप ऐड करिए, ये आ जाएगा 125.6708। ये आपका आंसर होगा। सही है? अब आ जाइएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22।
हर एक बच्चा देखे, ये सब सबको आता है, क्लास सेकेंड थर्ड से ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन में। 0.7, 0.65, फिर 0.208, 1.756, इसको आपको बदलना है साधारण भिन्न में। तो देखिए साधारण भिन्न में बदलना है, दशमलव हटा दीजिए, लिखेंगे 7, और बटा में दशमलव की जगह 1 लिखिए, और दशमलव के आगे जितने डिजिट हो उतने 0, डिजिट मतलब अंक, डिजिट मतलब अंक। दशमलव के आगे कितना अंक है? 1 अंक है, तो आगे 1 के कितने 0? 1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, आप इसको 65 लिखेंगे, और 65 बटा दशमलव को लिखा 1, और दशमलव के आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो यहां लिख देंगे 2 0। अब इसको कटा देंगे, आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, कटा देंगे तो ये क्या होगा आपका 13, और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 13 बटा 20 हो गया। अब आइए देखिए, इसको क्या लिखेंगे 208, और बटा में क्या होगा, 1 के आगे कितने 0? 3 0, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से कटाइए, 4 दूना 42 बटा 25 आ रहा है, क्यों बच्चे 52, 4 5 सॉरी 52 आ रहा है, हर एक बच्चा देखे। और यहां कितना आ रहा है 250, 250, ये आया 26 बटा 125, ये आपका आंसर हो गया। ये भी सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, बस आपके ज्ञान के लिए दिया गया है आपको, ये सब नहीं पूछे जाते। अब देखिए, इसको आपको भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में, तो क्या लिखेंगे 17 56, पूरा पूरा दशमलव हटा दीजिए, 17 56 बटा में दशमलव की जगह 1, और दशमलव के आगे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 0, कटाकर बताइए कितना आएगा 439 बटा 250, 439 बटा 250, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, ये आपने साधारण भिन्न में बदल दिया, सिंपल फ्रैक्शन में आपने चेंज कर दिया। अब जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। इन सब में तो मुझे नहीं लगता किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगी, सबको ये चीज आती है कि नहीं आती है? क्लियर है ये चीज? चलिए आ जाइए। ट्वेंटी 24 नंबर के सवाल में आइए। साधारण भिन्न में बदलना है, 0.4 पर बार है, साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें, क्या है क्या 23? हाँ 23 खुद से कर लीजिएगा आप लोग, डू योर सेल्फ। ठीक है 23 डू योर सेल्फ है। साधारण भिन्न में बदलें इसको, 0.4 पर बार, ये क्वेश्चन है। इसका अर्थ क्या होता है, इस बार का अर्थ क्या है? जिस भी दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद जो डिजिट है अगर उस पर बार लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि ये 4 बार बार आएगा। बार का मतलब बार बार आना, इंग्लिश में बार है वो तो मैं बना के बोल रहा हूं, बार बार आना। ठीक है, ये आपका रिपीट होगा, 4 क्या करेगा, रिकर करेगा, बार बार आएगा। सही है, इसका मतलब ये होगा 0.444444 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार आपका रिकर होगा 4। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है कि जितने डिजिट रिकर करते हैं उतने डिजिट पे बार लगा दिया जाता है, BAR, बार इंग्लिश वर्ड है आपका, आया समझ में? बार लगा देंगे, ये बार है। दशमलव के बाद जो डिजिट पे बार लगा हुआ है इसका अर्थ ये होता है। दशमलव के पहले वाले डिजिट पे भी बार जो लगा रहता है उसका अर्थ अलग होता है। अभी वो सवाल आएगा, जैसे यहां लिख दिया गया है 2 पर बार 0.4, इसका अर्थ अलग होता है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब भी। देखिए इसका मतलब पहले देख लीजिए, 0.4 पर बार का मतलब होता है 0.4444, ये लगातार क्या करेगा, रिकर करेगा अनंत तक। आ गया समझ में? अब देखिए इसको हम बेसिक से करें, मेथड 1 से, तो इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू,
0.4444 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब यहां पर हम गुणा कर देंगे किससे? 10 से। किससे गुणा करेंगे? 10 से। एक डिजिट अगर रिकर कर रही है तो आप 10 से गुणा करेंगे, 2 डिजिट अगर रिकर कर रही है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 डिजिट अगर रिकर कर रही है तो 1000 से गुणा करेंगे। यहां एक ही डिजिट रिकर कर रही है, आया समझ में? आवर्ती अंक क्या है? 4 है, एक ही डिजिट आपका आवर्ती अंक है, बार बार रिकर कर रही है 4। क्लियर है सारे बच्चों को? बार बार 4 ही आ रहा है, तो एक ही डिजिट रिकर कर रहा है, इसलिए यहां पर हम 10 से गुणा करेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.4444 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अगर इसको समीकरण 1 बोले, इसको समीकरण 2 बोले, तो क्या कर दीजिए? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 10x में से x गया, 9x आएगा, और दशमलव के बाद वाला जो भाग है वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये आपका घटाने में कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 4 बचेगा। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो दशमलव के आगे वाला सारा पार्ट सेम है कि नहीं है? देखिए यहां पर आप कहेंगे सर यहां तो 5 बार आपका 4 आया है, यहां 3 ही बार है। नहीं, ये भी अनंत बार है और ये भी अनंत बार है, सेम है दोनों। ये पार्ट आपका फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 9x बराबर क्या हो गया? 4, तो x बराबर क्या आएगा? 4/9। ये आपका बेसिक से आंसर आ गया, x बराबर आया 4/9। एग्जाम में ऐसे नहीं किया जाता है, एग्जाम में ऐसे नहीं किया जाता है। 7-8 कहीं कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाना है आपको, 6-7-8 का ट्यूशन पढ़ाना है तो उसमें ये चीजें रहती हैं, तो वहां पढ़ाने में ये आपके काम आ जाएगा अगर कभी पढ़ाना है तो। वैसे कितने लोग यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं? हाथ उठाइए, कोई है? यही है पिछड़ेपन की निशानी बच्चों। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को, भले वो करोड़पति घर का हो, 1 घंटा 2 घंटा अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा लेंगे तो आपकी वो तैयारी में ही क्या आएगा? काम आएगा, और चाय नाश्ता अलग से हो जाएगा शाम के समय में। तो हर एक बच्चे को इतना योग होना चाहिए कि कम से कम वो 10th तक की ट्यूशन पढ़ा सके, ये आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। कम से कम इससे ये होगा कि आजकल 10th तक के ट्यूशन का आराम से 3-3 हज़ार 1 घंटे का मिल जाता है, बिना टेंशन के, बड़े आराम से मिल जाता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, अब कैसी पार्टी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका एक तो खर्चा भी मैनेज हो गया, कम से कम रूम रेंट निकल गया, और उससे जो ज्ञान आपको मिलता है वो ज्ञान आपके पूरे पूरे कंपटीशन में काम आता है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे आप उसका क्या कहते हैं सोशल स्टडीज का आपका ये सब्जेक्ट हो उसको कवर करे, चाहे मैथ्स पढ़ाएं, बहुत ज्ञान मिलता है और एक घर पे बोझ भी कम हो जाता है। हर एक बच्चे को ट्राई करिए, सभी लोग, जैसे कोई स्टार्ट करिए कक्षा 5 से ही पढ़ाना शुरू करिए इंग्लिश मीडियम, उसमें भी बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके सीखने के लिए होंगी। इवन क्लास 2nd 3rd की चीज, 4th की चीज भी उठाएंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी, और जो डाउट आपका रहता है वो एकदम वहीं से क्लियर हो जाया करेगा। बहुत जरूरी होता है। 11th 12th में तो प्रॉब्लम होने लगेगी, उसके लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10th तक में कोई मेहनत नहीं होती, और जो 10th तक पढ़ा रहा है उसका एसएससी में सिलेक्शन तो 1 ही साल में श्योर है, आराम से होगा। और हर एक बच्चे को, ये बुरी बात नहीं है ट्यूशन पढ़ाना, ये एक अच्छी बात है। अगर 1 घंटा आप कहीं अपना खर्च कर रहे हैं तो उससे ज्ञान भी बहुत ज्यादा होगा आपको, और घर पे बोझ भी कम पड़ेगा। तो हर एक तैयारी करने वाले बच्चे को, जो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, चाहे इलाहाबाद, चाहे दिल्ली, चाहे पटना, चाहे राजस्थान, कहीं भी तैयारी कर रहा है, उसको 1-2 ट्यूशन पढ़ा लेना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, सबके लिए नियम लागू होता है। चलिए देखिए, खैर उस पर हम, ये सब वहीं बेसिक काम आता है। आपके कंपटीशन में काम आने वाला मेथड ये नहीं है। मेथड क्या आएगा कंपटीशन में काम? मेथड 2। सीधे सीधे आपको 0.4 पर बार दिखाई दे रहा है, सीधे 4 लिखिए यहां, और जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9, जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9। एक ही डिजिट पर बार है तो 1 बार 9, आ गया समझ में? एक ही डिजिट पर बार है 1 बार 9। अगर ये ऐसे होता 0.44 पर बार, इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम है। ध्यान से देखिए, इसका अर्थ और इसका अर्थ क्या है? सेम है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 44/99 लिखेंगे। भाई 44 लिख दिया, और जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9, तो बटा 99 आपने लिख दिया। कटाएंगे तो अभी भी ये 4/9 ही आएगा, 11 से कटा लीजिए। तो इसका अर्थ और उसका अर्थ, दोनों का अर्थ क्या है? सेम ही है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपका शॉर्टकट है
0.4 पर बार, सीधे 4 उतार लीजिए और 4 बटा में क्या होगा, जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9। क्या इसके लिए नोट लिखाना पड़ेगा कि प्रैक्टिस ही करा दें? प्रैक्टिस ही करा दें केवल। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.43 पर बार। बेसिक से करूं, मेथड 1 लीजिए, x बराबर 43, सॉरी 0 यहां लिख देना उचित होता है, लिखने का यही सही तरीका है, 43 43 43 डॉट डॉट डॉट। बेसिक में मैंने क्या बताया है, अगर 2 डिजिट रिकर करता हो तो किससे गुणा करिए, 100 से, 100 से गुणा करिए। 100 से गुणा कर देंगे तो 100x बराबर 43.4343 चलता रहेगा ऐसे। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये समीकरण 1 हुआ और ये 2 हुआ, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, क्या आएगा, 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43 होगा, होगा कि नहीं बच्चों बताइए। 2 में से 1 को घटा देंगे, इतना आएगा। तो अब x बराबर क्या होगा, 43/99, ये आपका आंसर है। मेथड 2 में अगर शॉर्टकट भी लगाना है, हर एक बच्चा ध्यान दे, तो क्या हो जाएगा आपका, 0.43 पर बार है तो ये हो जाएगा आपका 43/99। कट तो नहीं रहा है, यही आपका सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्जन है, 43/99, सीधे सीधे इतना ही काम आपको करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए अगला है आपका क्या है, रूल, अभी 5 सवाल आपसे पूछूंगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, अब फिर कहेंगे उसके बाद लास्ट में नोट लिखा देंगे। हाँ 7-8 महीने बाद भूल जाएंगे, लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले देखिए यहां लिखा है 0.678 पर बार। बेसिक में इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट रिकर कर रही है। डायरेक्ट अगर ओरल उत्तर देना है, खड़े होइए, क्या करेंगे, सभी डिजिट को उतारेंगे 6 7 8 और जितने डिजिट रिकर कर रहे हैं उतनी बार, ठीक है, आ गया समझ में। इस प्रकार के प्रश्न में लिख सकते हैं आप नोट अपना, इस प्रकार के प्रश्न में 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, सभी डिजिट को उतारेंगे ऊपर अंश के रूप में और नीचे जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतने बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, बस 678/999, ये आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, कट रहा है कटा लीजिएगा, कट रहा है तो कटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया ये। अब आ जाइए 25 नंबर के सवाल पे, 25, 0.47 पर बार है। मेथड 1 से इसको करना है, ध्यान से देखिए, 4 पे बार नहीं है, केवल 7 पे बार है, यानी कि 4 रिकर नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट, 4 रिकर नहीं कर रहा है। तो बेसिक में इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप x बराबर मान लेंगे 0.47777 डॉट डॉट डॉट। सुनिए, सबसे पहला क्या काम होता है हमारा, जिस डिजिट पे, जितने भी डिजिट पे बार नहीं है, दशमलव उसके आगे पहले ले जाइए। जितने डिजिट पे बार नहीं है, दशमलव पहले उसके आगे ले आ जाइए। तो दशमलव आगे ले जाने का मतलब केवल एक ही अंक आगे ले जाएंगे, क्योंकि 4 पे आपका बार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो सीधे 10 से गुणा यहां भी होगा तो 4.7777 होगा। अब ये हमारा पुराने सवाल पे आया, अब ये पुराने प्रश्न पे आया। अब हम जो रिकरिंग डिजिट है, जो रिकरिंग डिजिट है उसके आगे एक बार दशमलव करेंगे। 7 है, 7 ही रिकरिंग डिजिट है, उसके आगे एक बार दशमलव करिए, यह अनिवार्य है। पहले तो हम जहां रिकर नहीं कर रहा है उसके आगे दशमलव कर देंगे, चाहे जितने का गुणा करना पड़े, चाहे यहां 10 का, 100 का, 1000 का, जितने का गुणा करना पड़े। जो डिजिट रिकरिंग नहीं है उसके आगे पहले दशमलव करिए, एक स्टेप ये बढ़ जाता है उसमें। अब क्या करिए, जितने डिजिट रिकर कर रहे हैं उसके आगे दशमलव करिए,
पहले जो रिकर नहीं कर रहा है उसके आगे करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो डिजिट रिकरिंग है उसके आगे करिए। तो उसके आगे करने के लिए अब इसमें किससे गुणा करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे, 10 से। किससे गुणा होगा, अगेन 10 से। हमें 7 के आगे ले जाना है, ये दशमलव 10 से गुणा। तो ये 100x बराबर क्या हो जाएगा, 47.777 डॉट डॉट डॉट। इसको डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता, हमको ऐसी स्थिति पे पहुंचाना है इसको कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि दशमलव के बाद वाला वो सेम हो जाए। देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये चीज और ये चीज यहां सेम हुई कि नहीं। अभी अगर x और 10x की बात करें तो दशमलव के आगे वाली चीज सेम नहीं है। दशमलव के आगे वाली चीज यहां 4777 है और यहां 7777 है। यहां डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता, हमको ऐसा फिगर बनाना है कि दशमलव के आगे वाली चीज गायब हो जाए। तो इसके लिए यहां पर दशमलव के आगे 77777 है, 7 रिकर कर रहा है। तो अब हमको ऐसा काम करना है कि जो डिजिट रिकर कर रही है उसके आगे दशमलव हो जाए, यानी कि 7 रिकर कर रहा है तो 7 के आगे दशमलव हो जाए। तो अगेन इसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100x, इसी में 10 का गुणा करिए तो 100x बराबर हो जाएगा 47.7777। ये हमारा समीकरण 1 होगा और ये 2 होगा। एक स्टेप इसमें बढ़ गया है बस। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। 100 में से 10 गया कितना है, 90। 90x बराबर कितना आएगा, 47 माइनस आ रहा है 47 माइनस 4 आएगा, बाकी ये दशमलव वाला पार्ट तो कट जाएगा और हम सीधे 43 लिख देते हैं इसको। तो x बराबर कितना, 43/90। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये आपका आंसर है। सही है, ये बेसिक था। फिर से सुन लीजिए बेसिक क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 4 जो है इस पर बार नहीं है, तो अगर बेसिक से करने जाएंगे तो x बराबर तो इतना मानेंगे ही। सबसे पहले जिस डिजिट पे बार नहीं है दशमलव उसके आगे उठा के फेंक दीजिए, और दशमलव इसके आगे करने के लिए आपको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, कर लीजिए। ये एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें बस। अब तो वही पुराना काम हमारा होगा, जो डिजिट रिकर कर रहा है उसके आगे दशमलव ले आइए। तो 7 रिकर कर रहा है तो 7 के आगे दशमलव लाने के लिए केवल और केवल किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 100x बराबर ये इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बोलिए और इसको 2 बोलिए। अब 2 में से ये 1 घटेगा तो 90x बराबर आ जाएगा 43 के। 90x बराबर 43, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 43/90। सही है। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे करना है, मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 देख लीजिए। देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका 0.47 पर बार। पूरा 47 लिखिए, पूरा 47 लिखिए, और 47 लिखने के बाद इसमें से जिस पर बार नहीं है उसको घटाइए, जिस पर बार नहीं है उसको घटाइए, और बटा में जिस पर बार है उतनी बार 9, और जिस पर बार नहीं है, दशमलव के बाद कहीं काउंटिंग होती है, दशमलव के बाद जिस पर बार है उतनी बार 9, और जिस पर बार नहीं है उतनी बार 0। आ गया 43/90। आ गया समझ में, 43/90। है कोई समस्या किसी को, है परेशानी, कमेंट है बच्चे का? सर प्लीज रिप्लाई कब सेंड करिएगा? सर जी सिंप्लीफिकेशन जरा एक काम कर दीजिए, उधर इरशाद एक एक्सपर्ट बैठे होंगे उनको बुलाइए, आप बुला दीजिए। हमने बोला था इरशाद को सिंप्लीफिकेशन का सोल्यूशन बनाने के लिए, बन गया होगा। अभी स्कैन करवा के पीडीएफ बनवा के अपलोड करवा देते हैं, अभी तुरंत करवाते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चों को चाहिए। सफीउल्लाह कहाँ आपका प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ग्राफ इसके बाद चलना चाहिए था? नहीं, इसके बाद परसेंटेज चलेगा, वो अलग से चलेगा। इरशाद सोल्यूशन ले आए बना के सिंप्लीफिकेशन। टाइपिस्ट जैसे ही आते हैं उनको दे दीजिए, स्कैन करके पीडीएफ बना दे। पूरा बन गया है ना सोल्यूशन? एक बार दिखा दीजिए मुझे क्या है।
कितने क्वेश्चन? 40 तक। अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसको अभी बना लीजिए शीट लेकर, उसी नॉर्मल शीट ले लीजिए, उस पर बना दीजिए, अभी बना दीजिए तुरंत। 10 क्वेश्चन और टाइपिस्ट आए तो उसका जरा सोल्यूशन हमें दिखा दीजिए 40 क्वेश्चन का, कैसा बनाए आप। ठीक है, लीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमारी जरूरत विशेष थी नहीं, जिस क्वेश्चन में जरूरत थी मैंने करवा दिया था। अब बाकी सब आपको क्या करना था, कैलकुलेट। हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, प्रैक्टिस शीट से कराए थे कि नहीं? हाँ, बस अब फिर आपका रह गया है केवल और केवल आपके द्वारा सॉल्व होने वाले क्वेश्चन। बहुत लाइट पेन आपने यूज किया है, हल्का पेन है, बहुत हल्का कलर है, साफ नहीं आएगा। पेन सही यूज करिए। देखिए स्कैन बोलिएगा डार्क करने के लिए। डिटेल सोल्यूशन है ना? डिटेल सोल्यूशन है ना? चलिए लीजिए। हाँ 10 क्वेश्चन और सॉल्व करिए, बनाइए। चलिए देखिए, अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं इसके लिए पैटर्न बता देना हम आपको, देख लीजिए पैटर्न। जैसे लिखा हुआ है 0.AB पर बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा AB और माइनस A अपॉन में क्या 90। आ गया समझ में? अगर और हो जाए 0.ABC, BC पर बार हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ABC माइनस A ही रहेगा, जिस पर बार नहीं होता वो माइनस होता है, अपॉन में 990। आ गया समझ में? ये आपका पैटर्न है। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सब हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से ही करेंगे, अब बेसिक नहीं लगाएंगे। बेसिक तो मैं आपको सिखा रहा था कि आप कभी प्रॉब्लम ना हो। देखिए शॉर्टकट के माध्यम से सारे सवाल। 0.437 पर बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी 437 और माइनस 43, जिस पर बार नहीं है वो माइनस होगा। पहले तो सारे डिजिट यहां लिखेंगे, ये 437 हो जाएगा, सारे डिजिट लिखेंगे 437 हो जाएगा, और फिर जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 43 इसमें से माइनस होगा, और बटा में क्या आएगा, एक ही डिजिट पे बार है तो एक ही बार 9 होगा, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0, तो ये डबल 0 हो जाएगा। कितना आ रहा है, कितना 394, और बटा कटा के आगे लिख लीजिएगा, ये आपका काम होगा, कटा के आगे लिख लीजिएगा। अब आइए अगले सवाल पे। 0.6379 पर बार है, 0.6379 पर बार है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। 6379 तो ये पूरा लिखेंगे, घटेगा कि क्या इसमें से 63, और नीचे कितने 9, 2 9, कितने 0, 2 0, कितना आएगा ये रिजल्ट 6316, और बटा में 99, कटा के लिख सकते हैं इसको, सही है। ये 6316 बटा में 9900, ये आपका रिजल्ट है। आइए अगला देखिए, 0.6837 पर बार है, इसको क्या लिखेंगे 6837, ये तो पूरा लिखा जाएगा, घटेगा क्या इसमें से 6 घटेगा, और बटा में कितनी बार 9, जितने दशमलव के बाद जितने डिजिट पे बार होता है, दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं, दशमलव के बाद जितने डिजिट पे बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखते हैं। तो ये कितने 0 हो जाएंगे, एक ही 0 है, ठीक। ये कितना आ रहा है 6831 बाई 990, ये आपका आंसर है, सही है, क्लियर है। 6831 अपॉन में 9990, ठीक। आगे और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 0.63
03 पर बार है। किसका? ये मेथड 2 कर तो रहा हूं, यही था ना मेथड 2 हमारा। कुछ नहीं करना, अभी और सवाल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। कौन बोला है? अमर आकाश कह रहे हैं। अमर आकाश, यही तो मेथड 2 था। क्या करना है? कुछ नहीं करना। दशमलव के बाद देखिए कितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार नहीं है, ये देखना जरूरी है। यहां पर 3 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो इसका करने का तरीका क्या होगा? पहले सारे डिजिट लिखे जाएंगे, 6, 8, 3, 7 पूरा पूरा लिखिए। लिख लिया ऊपर, और जितने डिजिट पे बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 डिजिट, 6। तो 6 को क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। 6 माइनस किया, और नीचे क्या आएगा? जितने पे बार होता है बस उतनी ही बार 9 देते हैं। तो 3 डिजिट पे बार है तो 3 बार 9 दे देंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0। तो 999 नीचे आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो ये आपका आंसर आ गया अमर आकाश, 6831 अपॉन में 999, ये आपका आंसर है। अब आइए कुछ सवाल और, इसमें कम है क्वेश्चन, और भी कराने चाहिए। आइए देखिए, लिख दिया मैंने यहां पर 0.03 पर बार, 0.03 पर बार। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3 और माइनस क्या? 0। 0 पर बार नहीं था इसलिए 0 घटाया, अपॉन में क्या? 9। और कितने डिजिट पे आपका बार नहीं है? 1 डिजिट पे, तो 1 0। 0 भी तो 1 डिजिट है। 0 पे आपका बार नहीं है, तो जिस डिजिट पे बार, जितने डिजिट पे बार नहीं होता उतना 0 लिखते हैं आप। कितना आएगा? 3/90। कटा लीजिए, 1/30 आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए और क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखेगा। 2.37 पर बार, ये क्वेश्चन है आपका। 2.37 पर बार है केवल, तो इसको 2 तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सही बटा में दे सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और एक आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। मिक्स्ड में भी दिया जा सकता है और इम्प्रॉपर में भी। आइए पहले इम्प्रॉपर में देते हैं। चलिए, मिक्स्ड आपके लिए पहले आसान है, मिक्स्ड में दे दीजिए इसको। 2, ध्यान से देखिए, 2 सही, इसको लिखेंगे 37 माइनस 3। 2 तो अलग हटा लीजिए, 2 सही में ये जाएगा ही, 2 दशमलव है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 सही में ये जाएगा ही। 2 सही 37 माइनस 3 बटा में कितना? 90। आया समझ में? इतना ही बनेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 सही, और ये कितना बना? 34/90, और कटा देंगे तो ये 17 हो गया, और ये 45 हो गया। तो 2 सही 17/45। एक तरीका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का ये हो गया। 2.37 पर बार लिखा हुआ है, हमने क्या किया इसमें? ध्यान से देखिएगा, 2 सही ले लिया, ले सकते हैं, और ये केवल हमने 0.37 पे बार को इस तरीके से चेंज करके लिख दिया। 0.37 पे बार को चेंज करना आ रहा है आपको? ऐसे ही चेंज करेंगे। अब इसके बाद आइए, अगर इसको डायरेक्ट अंश बटा हर में दिखाना हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आएगा, तो कैसे दिखाते हैं? और डाल दीजिए, यहां पर 2.37 पर बार है बेटा, इसको पूरा 237 उतार लेंगे। यहां पर दशमलव हटाइए, पूरा पूरा क्या उतार लिया? 237 उतार लिया। 237 उतारने के बाद इसमें से आप बताइए घटाएंगे क्या? 3 की 23, 3 की 23, 23 की 3। कितने लोग 3 घटाने के पक्ष में? हाथ उठाइए, आप लोग हैं। और 23 घटाने के पक्ष में कितने लोग हैं? और कितने लोग किसी के पक्ष में नहीं है? बताइए, बताइए कितने लोग किसी के पक्ष में नहीं है? ध्यान दीजिए सभी लोग, 3 नहीं घटेगा बेटा, 3 नहीं। 7 के पहले, मतलब जितने डिजिट पे बार है उसके पहले जो भी आपकी संख्या बनेगी दशमलव हटा के, वो पूरा घटाया जाएगा। तो 23 बनेगा। क्या बनेगा? 23। तो 23 माइनस होगा। आया समझ में? एक प्रश्न हमारा फिर बनेगा, 9 कितनी बार? 9 कितनी बार? 1 बार। और 0 कितनी बार? 2 बार के पक्ष में कितने लोग हैं?
और एक बार के पक्ष में कितने लोग हैं? तो एक, निश्चित रूप से एक ही जीरो लगेगा, निश्चित रूप से क्या लगेगा? एक ही जीरो लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सच्चाई है। देखिए ये 0 और 9 किस पर डिपेंड करता है? दशमलव के बाद के डिजिट्स पर। 9 और 0 जो है किस पर डिपेंड करेगा? दशमलव के बाद के डिजिट्स पे। देखिए एक डिजिट पे बार है, एक बार 9, और इसी एक डिजिट पे, दशमलव के बाद वाली बार की बात ये हो रही है, एक डिजिट पे आपका बार नहीं है, तो 0 कितने लगेंगे? एक ही 0 लगेगा। घटाने के बाद ये कितना आया? 237 में से 23 घटाएंगे, कितना आएगा? 214। 214 बटा 90। इसका वैल्यू ये भी होगा और इसका वैल्यू ये भी है, ये दोनों सही है। आप गुणा करके देखिए, क्या ये सेम वैल्यू नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है। आ रही है? ध्यान से देखिए, आ रही है? श्योर है? बता दीजिए। नहीं आया तो बताइए। आप देखिए, आप इसको गुणा करिएगा, इसको ये वाले को, इसको नहीं। हाँ ठीक है। 90 दुना 180 और 34 कितना हो गया? 214। 214 बटा 90 आ रहा है। यहां से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया है, और ये डायरेक्ट आपने कैसे किया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अंश बटा हर का रूप दिखाया है आपने, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये इस पे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। हो गया ये? चलिए अब दूसरा हमारा क्वेश्चन उठेगा इस पे। क्या है? कोई सवाल बोलिए, आप लोग बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे? चलिए 7.305 पर बार है, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, या मान लिया इन 2 डिजिट पे बार हो गया, ठीक, 05 पर बार हो गया। 7.305 05 पर बार है, हर एक बच्चा देखेगा। लिखेंगे इसको कैसे? अगर मिक्स्ड में लाना है तो 7 होल, 7 सही, ये हो जाएगा आपका 305 माइनस क्या? केवल 3, केवल 3, यहां केवल 3 रहेगा। 7 अलग रखे हैं, 7 को तो यूज ही नहीं कर रहे हैं हम कहीं। 7 दशमलव ये दिया हुआ है, तो इसी को हम चेंज करेंगे अंश बटा हर में, इसको अलग साइड में रखेंगे, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा आपका। तो 7 सही, 305 माइनस 3 बटा में कितनी बार? 9, डबल 9, कितनी बार? 0, एक बार 0। देखिए 9 और 0 दशमलव के बाद के डिजिट पर ही डिपेंड करता है। आया समझ में? तो कितना आ गया ये? 7 सही, 7 सही, 302 बटा 990। कटाने का कटा सकते हैं, लेकिन कटा नहीं रहा हूं मैं। अब देखिए, इसको अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखाना है तो लिखेंगे 7.305 पर बार। कैसे लिखा जाएगा? पूरा डिजिट उठा के संख्या बनाइए, क्या बनेगा? 7305। अब बताइए घटाएंगे क्या? यहां बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कहते हैं सर 3 घटाएंगे। नहीं, घटेगा क्या? 73 घटेगा। पूरा क्या घटना है? 73। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दें। 73 घटा लिया आपने। अब इसके बाद नीचे क्या आएगा? दशमलव के बाद ही देखिएगा कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट, तो 2 9। कितने डिजिट पे बार नहीं है? एक ही डिजिट पे बार नहीं है। दशमलव के बाद एक ही डिजिट पे बार नहीं है, तो एक ही 0 होगा। कितना आ रहा है ये? 72, 72 37 37 और 22 72 32 और बटा में 990। ये देखिए इम्प्रॉपर में आ गया। कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, हम कटा नहीं रहे हैं। हम केवल अभी ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं, कटाना तो आपको आता ही है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? चेक करके बताइए। इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ के देखिए, क्या ये आ रहा है? आ रहा है? देखिए आप लोग गुणा करके देखिए, निश्चित रूप से सबको चेक करना है।
कितने लोग आज ही घर चले जाएंगे? दिवाली की छुट्टी आ रहा है ना, आएगा भी। दोनों तरीके भले अलग अलग लिखने के हैं लेकिन वैल्यू तो सेम होगी ना, क्योंकि आपने इसी को तो कन्वर्ट किया है। तरीके भले अलग अलग हैं लिखने के। तो आप मिक्स्ड में भी चेंज करना सीख गए और डायरेक्ट इम्प्रॉपर में भी करना सीख गए। एक दो सवाल और दूं आपको, चलिए बच्चे पूछे, लाइए। अमर आकाश पूछे हैं 77.30 पर बार, 304 पर बार, हम किस पर बार दे दें? अमर आकाश पूछ रहे हैं, आप ये तो बता ही नहीं रहे अमर, किस पर बार दे दिया जाए? अनुराग सर को बोलिएगा इस बार कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि यहाँ से फोटो क्लिक करके बच्चा डायरेक्ट कमेंट कर सके किसी क्वेश्चन के लिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा ऑनलाइन क्लास के लिए, कि कमेंट में फोटो डाल सके बच्चा। आ रहा, चलिए मैं अपने पास से ही करा रहा हूँ। अमर आकाश का क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब उन्होंने 77.30 पर बार लिख दिया, आप 304 पर बार। हम कितने पर बार लगाएं? पूरे पर बार कि किस पर बार लगाएं? वो तो क्वेश्चन क्लियर रहेगा तब होगा। आइए देखिए 77.304 हम 04 पे बार लगा लेते हैं। सही है, इस पे बार लगा लेते हैं। अब क्या होगा? ये 77 सही, 304 माइनस 3 और बटा में 990, यही बनेगा। यह आ गया आपका 77 होल 301 बटा में 990। एक आंसर ये हुआ। और करके रिजल्ट देना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 77.304 पर बार। तो ये क्या होगा? 77, 304 में से क्या घटेगा? 773 घटेगा और बटा में नीचे क्या आएगा? 99 और सिंगल 0। आ गया समझ में? एक ही 0 होगा। अब ये कितना आ रहा है बताइए? 76 531 बटा में 990 आ गया। दोनों सेम है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्लियर है? पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दें और लीवो लन वाले भी, हर एक बच्चे ध्यान देते रहें। पूरे पे लगा लीजिए, ठीक है। 304 पे लगा लीजिए। अभी ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला था, अभी मैं खुद ही लगाता पूरे पर बार। चलिए देखिए, मिटा दूं, ये हो गया। अब इसको करिए आप लोग, इसको करिए। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है तो ये होगा 77 सही, 304 बटा 999 999। ये होगा अगर मिक्स्ड में देना है। किस में देना है? मिक्स्ड में। अगर इम्प्रॉपर में देना है तो देखिए क्या तरीका होगा। इम्प्रॉपर में देना है तो पूरा 77 304 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 77 304 और माइनस कितना होगा? 77 77। इसमें भले किसी डिजिट पे ऐसा नहीं है कोई डिजिट की जिस पे बार ना हो, सब पे बार है, लेकिन फिर भी तरीका वही होगा। 77 304 और माइनस क्या लिखेंगे? 77 माइनस 77, पूरा ये 77 माइनस होगा अपॉन में। बताइए कितनी बार 9? 3 बार 9। कितनी बार 0? एक भी बार नहीं। तो ये कितना आ रहा है? 77 227 और बटा में 999। देख लीजिए अमर आकाश, मैंने 304 पूरे पर बार लगा दिया। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के देख लीजिए, सेम आएगी। चेक तो कर लीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना जोड़ के देखिए, यही आ रहा होगा। क्या है? आस्था, हाँ? सत्यम, आस्था का कमेंट है सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2.37 पर बार था तो वहां पर 2 बार 99 था और 7.305 वाले में 1 बार 9 आया, ऐसा क्यों? देखिए जितने डिजिट पे आस्था बार रहता है, ये तो मैंने क्लियर करा है ना, जितने डिजिट पे बार है बार 9 आएगा। बार चेक कर लीजिए कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। जितने डिजिट पे एकदम क्लियर है, इसमें प्रश्न बनता ही नहीं है कुछ भी। क्लियर कर दिया मैंने, जितने डिजिट पे बार आए, जैसे यहाँ 3 डिजिट पे बार आया है तो नीचे 3 बार 9 होगा। अगर यहाँ पर
केवल एक ही डिजिट पे बार आया होता तो एक ही बार 9 होता और डबल 0 हो जाता। अगर 2 डिजिट पे बार आता, ध्यान से देखिए, तो यहां 2 9 होता और एक बार 0 हो जाता। यहां तीनों डिजिट पे बार आया है तो तीनों बार क्या होगा? 9 होगा। सीधा सीधा आयास था। सही है। फिर ये लॉक हो गया होगा। क्या मतलब है आपके मोबाइल का? लॉक कम से कम हटा दिया करिए अगर उसको यूज करते हैं तो। मैं ही ओपन कर लेता हूं इसमें। चलिए बच्चों, एकदम क्लियर है? अपने मन में और सवाल बना लीजिए, नोट कर लीजिए, हमसे पूछिए, मैं फटाफट बताता हूं। आप लोग खुद से सवाल बनाइए। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है पेपर में इस तरीके के। इसको क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आया समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। नाम भी इसका होता है इस प्रकार के दशमलव वाली संख्याओं का, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती अशांत, हाँ, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, आवर्ती नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन रिकरिंग बोल दिया था क्या मैंने? नॉन लगा दिया था, सॉरी बच्चों। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम में सब मैंने पढ़ाया है ये चीजें। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल पढ़ाया है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो भी मैंने आपको बताया है। कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय, सब कुछ मैंने आपको बताया है। खैर, आप लोग कहाँ चला गया? चलिए आप ही बताइए, हम क्लास पे फोकस करें। चलिए आप ही बताते रहिए। बच्चों का कमेंट, और भी कमेंट आ रहा है क्या? लाइए। आप लोग के कोई कमेंट नहीं है क्या? पूछना है ना, पूछिए। लाइए। यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब पे कमेंट आ रहा है। आप लोग वॉइस तो आ ही रहा है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, सत्यम का प्रश्न है, पूछिए। तिहत्तर 0386 03 पर बार, ऐसा कुछ नहीं होता। बार जो लगता है आपका यहीं आगे ही लगेगा। आया समझ में? बार जो लगेगा कभी भी बेटा कहां लगेगा? आगे, यहां नहीं होता। या तो यहां लास्ट, यहां लगता है, या तो यहां लगता है। इसका मतलब आगे हम अभी समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। दोनों में भी लग सकता है। हाँ, यहां भी लग गया और यहां भी लग गया। इसका अर्थ क्लियर किया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 0.3719 पर बार, ये मेरा क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग। मैं आप लोगों से पूछूंगा 1.9 पर बार। तीसरा क्वेश्चन है 0.9 पर बार। तीसरा चौथा क्वेश्चन है 2.371 पे बार। ठीक, पांचवा एक और ले लीजिए। और ये ले लीजिए 732.171 कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए करिए। सत्यम, उल्टा ही बार लगा देंगे। बार कहां लगता है? लास्ट में लगेगा, क्योंकि रिकर तो लास्ट डिजिट होते हैं ना, क्योंकि उसको अनंत तक भविष्य में कभी नहीं बन सकता। गलत सवाल भविष्य में बन जाएगा क्या? आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए। रिकर करने का मतलब वो अनंत तक जा रहा है। आप यहां पर जैसे 5732 यहां बार लगा देंगे तो इसका कभी कभी ये अर्थ नहीं निकलता है, ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है। यहां बार नहीं लगता, यहां बार लगेगा। अभी इसका अर्थ मैं क्लियर करूंगा, आने दीजिए आगे। क्रमबद्ध तरीके से, क्रम से सारी चीजें होंगी।
कमेंट आ रहे हैं बच्चों के? ठीक है, कर लिया? हाँ 7-5 पे है बार। करिए बच्चों तेजी से। क्या है? मयंक क्या कह रहे हैं? आंसर दे रहे हैं मयंक? सर कोई क्वेश्चन दो आप, मेरा वाला। मयंक का क्या क्वेश्चन था बताइए सर। सर बताइए, 1 मिनट सर बताइए, ऊपर पहुंचते हैं हम। मयंक एक बार क्वेश्चन फिर कमेंट में डालिए। मयंक, लक्ष्मण ने आंसर कर दिया, पप्पू ने आंसर कर दिया। मयंक मयंक क्वेश्चन दीजिए। राकेश यादव ने आंसर कर दिया। संतोष ने आंसर कर दिया। आप लोगों में कितने लोगों ने आंसर कर दिया? हो गया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मयंक अपना प्रश्न कमेंट में डालिए जल्दी, चाहे जैसा सवाल आए आप कर लेंगे बड़े आराम से। नहीं पूछ रहे मयंक, चलिए पूछेंगे तो बताइएगा। कर लिया? चलिए इसका आंसर कौन बोलेगा? क्या है देखें। एट 8.98 लीजिए। चलिए होता क्या है कभी कभी, ध्यान से देखिएगा। 98 मतलब 98 पर बार है इनका, ठीक है। 98 पर क्या है? बार है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो इसका पहले आंसर देते हुए चलते हैं हम। इसका आंसर क्या होगा बताइए? 3682/9900 ना, ठीक है। इसका आंसर 2 आ रहा है। गुड। कैसे 2 दे रहे हैं आप लोग? देखिए सच्चाई है कि कहीं भी 9 बार भाग बार बार नहीं जाता। किसी संख्या में 9 बार भाग बार बार जाता है क्या? नहीं जाता ना, कि बार बार 9 बार भाग जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है? 0.9 बार का मतलब ही 1 हो जाता है। इसका निकाले होंगे वैल्यू क्या आई होगी? 1 आई होगी। आया समझ में? 0.9 कहीं भी भाग दे के देखिए, 9 बार भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। इसका मतलब अगर कहीं 0.9 बार लिखा हुआ उसका मतलब क्या होगा? 1। सही है। आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 9/9, यानी कि कितना हो गया बताइए? 2 हो जाएगा। सही है। या तो 1.9 अब माइनस क्या? 1। अब भाई क्या है? सॉरी 19। हाँ अब -1/9 कितना आ रहा है? दोबारा पॉइंट कहां से आ जाएगा? पूरा 19 उठाएंगे। 9/9 कितना? 1। 0.9 बार का मतलब 1 ही होता है। कहीं लिखा हुआ है तो 1 ही समझिए वो। और ऐसा डिवीजन है क्या संभव कि 9 बार रिकर करे कहीं डिवीजन में? ऐसा होता है क्या? कोई नंबर ऐसा नहीं आप बता सकते जिसमें किसी संख्या से भाग दें तो आपका 9 बार भाग जाए, बार रिकर करे, ऐसा नहीं होता। चलिए देखिए अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सही 371/999 सही है, या 369 नहीं
2369 बाई 999, यही आ रहा है ना? ठीक है। और इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? 732 होल 174 और बाई सिंगल जीरो। ठीक है। और उसको अगर आपको लिखना है किसमें, इम्प्रॉपर में, तो कैसे लिखा जाएगा बता दीजिए, कैसे लिखे हैं आप लोग? 732,175 माइनस क्या 7321 और बाई 99 सिंगल जीरो। ठीक, यही आएगा, हल कर लीजिएगा। कितना आ रहा है? 724,854 अपॉन में 990। इस बच्चे का ये सवाल है, बच्चे ने पूछा है। देखिए ये बन रहा है आपका 8888 होल 98 बाई 99। आगे समझ में ये बन रहा है 98 बाई 99। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बोलना है तो 88898 माइनस कितना 8 कितना 8888 और बाई 99 जो भी आ रहा हो बताइए। 880010 बाई। समझ गए आप लोग? अब बताइए, इसको नोट लिखाना है? क्लियर हो गया? अब सवाल पूछ लूं आपसे अलग से, बता देंगे? चलिए कल पूछूंगा, आज नहीं। हो गया ये? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। नहीं क्वेश्चन नहीं, माइनस वाले पे आते हैं। है कि नहीं क्वेश्चन यहाँ माइनस वाला? हाँ लिखा हुआ है यहाँ 30 नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए 2 पर बार लगा हुआ है, पहले 30 पे लगा है ना 2 पे बार, पहले कराएंगे, आने दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। अब जोड़ घटाना गुणा भाग मिलेगा इसका आपको। 26 0.8 पर बार है, प्लस 0.08 पर बार है, प्लस 0.008 पर बार है। हम एकदम सीधा और आसान सरल तरीका बताएंगे। इसको जोड़ना है आपको, तो जोड़ना है तो तीनों आपकी बार वाली जो दशमलव वाली संख्या है उसको एक के नीचे एक लिखकर उसका एक्सपेंशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक्सपेंशन। फिर जोड़ दीजिए सबको, बस इतना ही करना है। कैसे लिखेंगे? 0.8 बार को लिख सकते हैं 0.8888, बस इतना ही लीजिए। और 0.08 पर बार, इसका मतलब 0.08888 डॉट डॉट डॉट। फिर 0.008 पर बार है, तो इसका मतलब 0.00888 ऐसे चलता रहेगा। देखिए 8 8 16, 8 3 24 का 4, हाथ में 2 आया। फिर ये 24 24 2 26, फिर ये आपका 24 2 26 हो रहा है ना। 8 8 16 16 2 18 हो रहा है, हाथ में आया 1 8 1 9। तो क्या आंसर आ गया इसका? 0.9866। आप कहेंगे सर 4 आ गया, तो नहीं बेटा 4 नहीं, लगातार ये 666 ही रहेगा। आगे एक बार और डिजिट उठाए होते तो ये 4 के बदले यहां भी 8 आया होता। आगे और डिजिट उठाए होते तो लगातार आपका 8 8 8, लास्ट में क्या दिखता 4। और ये अनंत तक जा रहा है तो आखिरी में 4 बोला ही नहीं जा सकता। समझिए, अगर यहाँ 4 आप बोल रहे हैं कि नहीं सर 4 ही आएगा, तो गलत बोल रहे हैं। देखिए अगर हम एक डिजिट और उठा लिए होते 8 8 8, तो अब यहाँ 4 आता और यहाँ 6 आता। आया समझ में? इसका मतलब जो है 6 ही आपका ऐसा डिजिट है जो रिकर कर रहा है, 4 नहीं आएगा लास्ट में। ये तो अनंत तक प्रोसेस जाएगा आपका, तो लास्ट में 4 थोड़ी बोलेंगे। अनंत के आगे दूसरे अनंत में घुस जाइए, फिर तीसरे अनंत में घुस जाइए, चौथे अनंत में घुस जाइए। अनंत के आगे भी तो अनंत है, और क्या है? तो घुसते चले जाइए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? लगातार 6 6 6 6 6 ही मिलता जाएगा। आ गया समझ में? चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 0.986 पर बार। इस तरीके से आप आसान और सीधी सीधी भाषा में इस तरीके से आप उत्तर दे देंगे।
जोड़ घटाना गुणा भाग वाले सवाल इस तरह से आएंगे। तो जोड़ घटाना तो आसान है, गुणा भाग में आपको भिन्न में परिवर्तित करना पड़ता है। गुणा और भाग में किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? भिन्न में, तब आप कर पाएंगे। नहीं तो जोड़ घटाना वाला तो ये सिंपल वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जोड़ घटाने वाले में। क्लियर है सारे बच्चों को? नॉर्मली आपने जोड़ लिया। अब आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.32 पर बार। इसको भी वैसे ही काम करेंगे। 0.2 पर बार को लिख देंगे 0.2222 डॉट डॉट डॉट। 0.3 पर बार को लिख देंगे 0.33333 डॉट डॉट डॉट। और 0.32 पर बार है, पूरे पर बार है, तो 0.323232 डॉट 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 3232। ठीक, सही है। अब चलिए देखिए 3 2 जोड़िए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई भी कैरी वाला झामी ताम झाम नहीं है बच्चों, क्लियर हो जाएगा एक बार में। 3 2 5 और 2 7, सब में 7 ना? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक, ये 7, ये 8 कैसे? अच्छा हाँ, ये 8 तो आएगा, ठीक है। ये 7, ये 8, ये 7 और ये 8 लीजिए। कोई टेंशन ही नहीं थी इसमें, कैरी वाला कोई मैटर ही नहीं था। तो 0.87 पर बार, ये आंसर आ जाएगा। तो 28 तो कर लेंगे ना, 7.7 पर बार है। आप खड़े हो जाइएगा, कमेंट पढ़वाइए जरा बच्चों के मुझे। कल आप लोग आइए, कल आप लोग का सीट अलॉटमेंट कर दिया जाए। जो बच्चे आ रहे हैं वो तो अस्थाई फिक्स हो जाए ना, कम से कम दिवाली बाद, क्योंकि दिवाली बाद जगह नहीं मिल पाएगी फिर बैठने की। चूंकि आपका सारे बच्चे दिवाली का ही वेट करें, दिवाली बीत जाए तो आए। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्लासेस चल भी रही हैं। आस्था ने आंसर कर दिया था। संतोष का बट कोई कमेंट नहीं देखता तो यहाँ कमेंट करता हूँ। लैपटॉप में, हाँ देखिए लैपटॉप में कमेंट अब नहीं रीड कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उतनी व्यवस्था है नहीं कि लैपटॉप पे रीड करें। मोबाइल पे ही आकर आप लोग कमेंट किया करिए, मोबाइल पे ही पढ़ लिया करिए। लैपटॉप का जमाना गया। रुक गया है क्या वीडियो? इसमें चल रहा है ना? अच्छा चलिए, अब देखिए आपका 28 डू योर सेल्फ में डाल देता हूं मैं, पूछ लूं इनसे। 28 है आपका 7.7 पर बार, क्या होगा इसका आंसर? दोनों तरीके से बताइए, मिक्स्ड में भी और इम्प्रॉपर में भी। वेरी गुड, एक आंसर एकदम सही है आपका, 7 सही 7/9। उसके बाद 70/9, ये दूसरा आंसर भी इनका एकदम सही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। अगला सवाल है इनका 29। 3.47 पर बार प्लस 4.53 पर बार प्लस 0.08 पूरे पर बार है। जोड़ना है इसको, तो 3.474747 डॉट 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 4.535353 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.080808 डॉट डॉट डॉट। ये कैरी वाला क्वेश्चन है, होगा कैरी। देखिए 7 3 10 8, कितना? 18 का 8, 5 4 9 1 10 का 0। 7 3 10 8 18, 18 और 1 19, और 5 4 9 1 10 का 0। 7 3 10 8 18 और 1 19 का 9, हाथ में आया 1, 5 4 9 और 1 10, 10 का 0, और 4 3 7 1 8। तो आप देख रहे हैं क्या रिकर कर रहा है? 0909। आप कहेंगे सर लास्ट में 08 आया। बेटा ये लास्ट नहीं है, लास्ट तो इसका पता ही नहीं चलेगा क्या है। अगर यहाँ पर 7 3 8 फिर से लिख दिए होते
एक बार और बढ़ा दिए होते इसको तो यहाँ 8 के बदले क्या आया होता, 9 आया होता कि नहीं। तो रिकर करने वाला जो डिजिट है वो 0 और 9 है, 0 और 9 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.09, इन दोनों पे बार, ये आंसर है 8.09, इन दोनों पे बार। सही है। अब आ जाइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे, 30th, 30वां। देखिए लिखा गया 2 पर बार है 0.75, यहां 75 पे बार कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और प्लस 3 पर बार है और 0.78। जरा ध्यान दीजिएगा, दशमलव के आगे बार का मतलब आप समझ चुके हैं कि वो जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट रिकर करते हैं, क्लियर है। लेकिन दशमलव के पहले वाले डिजिट पे अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब रिकरिंग डिजिट नहीं होता, इसका मतलब होता है नेगेटिव डिजिट, हाँ माइनस होगा। ये आया समझ में। अगर कहीं लिखा हुआ है 2.75 बेटा, तो इसको 2 + 75 लिख सकते, सॉरी 2 + 0.75 लिख सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है 2.75, तो इसको तोड़कर लिखा जाएगा तो 2 + 0.75 लिख सकते हैं। अगर यहीं पर 2 पे बार लग जाए तो इसका मतलब होता है -2 + 0.75। देखिए इसका मतलब क्या है, 2 पर अगर बार लग जाए तो 2 पर बार का अर्थ क्या हो जाएगा, -2, और ये अपना प्लस में रहेगा, ये अपना प्लस में रहेगा, प्लस 0.75। कई बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, इसको तोड़ते जरूर हैं बच्चे इस तरह से 75 में, और यहां माइनस लगा लेते हैं। यह ऋणात्मक संख्या इस तरीके से नहीं है, ये पैटर्न है इसका, ये पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा, -2 + 0.75 इस तरह से। ये बीच वाला जो आपका डेसिमल पार्ट है ये प्लस में ही रहेगा, इस तरह से ये किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। तो इसको इस तरह से माइनस में ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत तरीका है लिखने का, ये तरीका सही है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा -2 + 0.75 आएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और प्लस 0.78 हो जाएगा। अब देखिए -2 - 3 -5 हो गया, और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना होगा 1.53। सही है। अब देखिए -5 के साथ ये 1 गया तो क्या हो गया, -4 हो गया, और प्लस 0.53। तो इसको फिर से वापस बार लगा के लिखना है तो लिखेंगे 4 पर बार 0.53, ये आपका आंसर होगा। एक आंसर ये है। और देखिए डायरेक्ट बच्चा चाहे तो 1.53, सीधे चाहे तो घटा दे, प्लस है सॉरी, तो ये माइनस में आएगा। 5 में से 1.53 गया, कितना आया, घटाइए, 5 में से 1.53 गया, घटाना बहुत आसान है। 4.4, 1 में से सॉरी 53 घटाइए, कितना 4, 7 ही, ये 3 है बेटा, 3 होगा, 3.47। माइनस में देना है तो ये आंसर होगा, माइनस में देना है तो ये आंसर होगा, -3.47। बार लगा के देना है तो वो आंसर होगा। हमने इसको माइनस में ही रखा है और प्लस ये, अगर इसको अभी घटा दे इसमें से 4 में से इतना तो यही आ जाएगा, 4 में से अगर इतना घटा दे तो यही आ जाएगा वापस से हमारा। लेकिन ये बार वाले में आंसर ऐसे बनेगा और माइनस वाले में देना है तो आंसर ऐसे दीजिए, घटा कर देंगे तब ये जाकर अपने आप माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया बार का मतलब, आया समझ में, ये है बार का मतलब। क्लियर है ये चीज। आप कह रहे थे दोनों साइड में बार हो तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 पर बार 0.75 पर भी बार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -2 + 0.755555, बस आ गया समझ में, यही तो मतलब हुआ। ठीक, तो अगर आपका दशमलव से पहले यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है उस पे अगर लगा हुआ है आपका बार तो उसका मतलब होता है माइनस, पूरे संख्या पे माइनस नहीं, केवल 2 का माइनस, और ये प्लस अपना 0.75 रहेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर सारे बच्चों को, कोई डाउट हो तो बताइए, आ गया ना समझ में। चलिए अब हमारा टाइप 5 शुरू होगा।
हाँ देख लीजिए, दोबारा देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये लगा हुआ है। अगर ये बार नहीं लगा होता तो इसका मतलब क्या होता, 2 + 0.75 लिख सकते हैं और +3 + 0.78 लिख सकते हैं। किसने पूछा था लीबोलन पे? हाँ आस्था ने बोला था, ठीक है। 2.75 + 3.78 है, इसका अर्थ ये होगा। आस्था क्लियर हो रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बार लगा हो, यहाँ बार लगा हो, दशमलव के पहले वाले ही संख्या पे बार लगा है, तो बस यहाँ 2 प्लस में लिखा है, बस ये माइनस में हो जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। यहाँ 3 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। अब ये जुड़ेगा, -5 हो गया, और ये कितना आ रहा था, 1.53 आ रहा था। तो एक को इसमें से घटा लीजिए, जो आपका पूर्णांक वाला मान है घट जाएगा, तो -4 + 0.53 हो गया। सही है। बार लगा के लिखना है, तो अगर कोई चीज ऐसे लिखी है, इसको आप 4 पर बार 0.08 नहीं लिख सकते, गलत है। लिखने का तरीका जो है वो इस तरीके का होना चाहिए। अब लग जाएगा 4 पर बार 0.53। ये आस्था क्लियर हो गया होगा आपको। या अगर ऐसे आंसर नहीं देना चाहते, माइनस में ही देना चाहते हैं, तो 5 में से 1.53 घटा दीजिए, तो क्या आएगा आंसर, यह आ जाएगा आपका -3.47। ये भी आंसर दे सकते हैं अगर माइनस में देना है तो। इसको आप 3 पर बार लगा के नहीं लिख सकते हैं, समझिए, इसको इतना नहीं लिखा जा सकता। ये दोनों पार्ट ये निगेटिव आएंगे, 3 भी निगेटिव और 0.47 भी क्या होगा, निगेटिव। इसको इतना नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप इस तरीके से अगर पैटर्न हो -4 और प्लस दिस, तो इतना लिखा जा सकता है, 4 पर बार दिस, ऐसे। समझ में आ गया आपको 12 वाली चीज भी? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, अब हम आएंगे फिर 15 मिनट बाद। यस, क्या है क्या है क्या है, 2 बार 0.7 बार पूरे पर बार ना, ठीक है। इसका अर्थ जानना चाहते हैं ना आप? इसका अर्थ क्या होगा, -2 + 0.75 पर बार। इसको भी ब्रेक करना चाहते हैं तो 0.75 75 75 ही अपना ऐसे ही ब्रेक होगा। देखिए ऐसा सवाल कभी वैसे बनता तो है नहीं सर, कैलकुलेशन में बन भी गया कोई दिक्कत नहीं। आप 3 पर बार हो गया 0.35 पूरे पर बार हो गया, तो आपका जो इंटीग्रल पार्ट है एक साथ कैलकुलेट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक साथ। बस यही करना है, जो आप कैलकुलेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं वही करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? ये जैसे यहाँ काम हुआ है ना, इनको एक साथ जोड़ा गया था, उसी तरह से ये आपका ये और ये एक साथ जुड़ेगा या घटेगा, जैसा सवाल होगा वैसा करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, तो दोनों पे बार आज तक मुझे कहीं दिखा नहीं किसी सवाल में, इतना लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन अगर आए भी तो कर लेंगे आप, तरीका तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मैं आऊं अभी 15 मिनट बाद, आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा और इसको कंप्लीट करवाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन का अभी बस 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो एक्सपर्ट हैं उनसे सॉल्व करवा के डलवा दे रहा हूं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर रखा है ना? पढ़ाया मैंने, देखिए सिंप्लीफिकेशन में बस हमने अभी 2 टाइप छोड़ा है, समय चूंकि मिल नहीं पा रहा है बाद में क्लास लेने का। एक आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन छूटा हुआ है और एक 999 का मल्टीप्लीकेशन। वो 2 चीजें हमको बतानी, 10 से 15 मिनट का काम है। चाहे तो क्लास में भी बता सकते हैं, लेकिन फिर बता तो सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बता दें अलग रहेगा, क्योंकि बच्चे सोच ही रहे हैं कि वहीं बताएंगे सर, तो बताया जाएगा वहीं। तो हम आते हैं, फिर क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पकड़े रहिए आप लोग, अभी आते हैं हम।